देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे स्कूल में इतना बताया नहीं जाता, वो तो एक दिन का काम था, एक पेज दिया हुआ है 11 के किताब में, उतना ही में हो जाता, इतना दिन लग रहा है। इसको बढ़िया से तैयार करेंगे कंपटीशन के लिए। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे यह है, इसमें हम दे दिए हैं पहले, यह है साइक्लोअल्केन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। यह जो अल्किन का होता था वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सेम टू अल्किन। यह सेम टू अल्किन, अल्किन जैसा इसका साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला हो रहा है। नेम लिखने का तरीका हो गया, नेम यह साइक्लो लगा करके अल्केन लिख देंगे, साइक्लोअल्केन हो जाएगा, इसका नाम नेम हो गया। फिर n इक्वल टू हम लोग लिख देंगे, n का वैल्यू यह 3 से ज्यादा होगा या 3 के बराबर होगा, 3 से ज्यादा या 3 से के बराबर। जैसे देखेंगे यहाँ पर कम से कम 3 नहीं रहेगा तो पॉलीगन बनेगा कैसे, देखिएगा C3H6, इसका इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CCHHHHH। यह अब इसका नाम लिखना होगा तो लिख देंगे, यह 3 कार्बन के पेरेंट्स का नाम क्या था, प्रोपेन, और उसके पहले साइक्लो लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कल पढ़ाएंगे, इस कार्बन को हटा दिया जाता है, यह हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, नहीं दिखाई पड़ता है, कल इसको पढ़ाएंगे तो इस तरह केवल जो है ट्रेंगल जैसा बना देंगे, यह हो जाएगा हम लोग को साइक्लोप्रोपेन। जैसे दूसरा हमने बनाया C4H8, तो इसको भी इस तरह से अगर हम बना देते हैं, इस तरह से और इस तरह से बना दिए, यह भी एक ही चीज है, पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ही बताएंगे, अभी मान लीजिए। तो इसमें इसका नाम लिखने के लिए क्या जान गए, साइक्लो पहले लगा दिए, साइक्लो नाम क्या था, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ लिखिए C5H10, तो इस तरह से 5 कार्बन बना देंगे, इस तरह से H H H H H H H H H। इसको ऐसे बनाना हो शॉर्ट में तो इस तरह से बना देंगे, हमारा हो गया। इस दोनों का नाम लिखना हो तो लिखेंगे साइक्लो, और 5 का नाम हो जाता है साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर हम ऐसे बना दिए C6H12, तो इस तरह से इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ कार्बन है सब C C C C C, इस तरह से H, दोनों सब पर दो H बना दिए। इस तरह से, या इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से केवल खींच लिए हेक्सागोन, यह तो हम लोग का हो गया। इसका नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन एटम का नाम था हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से साइक्लोहेक्टेन भी हो सकता है, साइक्लोऑक्टेन भी हो सकता है, तो यह हम लोग का रहा साइक्लोअल्केन। अब देखेंगे साइक्लोअल्किन, साइक्लोअल्किन इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n -2, जैसे सेम टू यह अल्काइल का हो गया, अल्काइल, अल्काइल का जैसे होता था। अब इसका फॉर्मूला हम जान गए
तो नेम जो हो जाएगा इसका नेम साइक्लो लिख देंगे, साइक्लो प्लस अल्किन इसका नाम लिखेंगे, अल्काइन मत लिखेंगे, साइक्लो अल्किन, साइक्लो अल्किन। एन का वैल्यू इसमें भी 3 होगा या 3 से ज्यादा होगा। जैसे हमने बनाया एग्जाम्पल, इस तरह से बनाया, पहले एग्जाम्पल में उसमें C3H कितना हो जाएगा, 4 मिला लेंगे, 6 करेंगे 2 घटा देंगे तो इतना हो गया। इसका स्ट्रक्चर बना देंगे इस तरह से, H यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। या इसको शॉर्ट में बताना हो तो इस तरह से हम बना देंगे, साइक्लोप्रोपीन का फॉर्मूला एक ट्रेंगल बनाएंगे और इस तरह से बना दिए, साइक्लोप्रोपीन हो गया। दूसरा देखेंगे C4H 8 हो जाएगा उस फॉर्मूला के अनुसार। इसको बनाने के लिए इस तरह बना दिए हम, यहाँ तो H मत दे देंगे क्योंकि यहाँ एक डबल बॉन्ड हो गया है, यहाँ H दे देंगे, H। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक, बॉन्ड लाइन से दिखाना हो तो ऐसे दिखा देंगे, इस तरह से हो गया। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन, इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटीन। तीसरा देखेंगे C5H 10 में से 2 घट जाएगा 8 हो जाएगा। इसको बनाना हो तो इसे बना दिए, H H H H H H इस तरह से। और में इसको अगर बॉन्ड लाइन दिखाना हो इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन हो गया। C6H10 हो जाएगा। अब इसका दिखाना हो तो इस तरह से हम दिखा दिए, कहीं डबल बॉन्ड दे दिए, यहीं दे दिए, तो यहां इस पर एक H दिखाएंगे, बाकी पर 2 H दिखाएंगे। C, यहां C नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, यहां पर C। अब इसका दिखाना हो हमको बॉन्ड लाइन तो इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से। अब इसका कोई नाम पूछे क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया साइक्लो हेक्सीन नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। या फिर इसको आगे हम लोग देखेंगे, अगर इस साइक्लो कंपाउंड में अगर कोई अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ गया हो तो उसका नंबरिंग पहले करते हुए तब अल्काइल साइक्लो करके जो नाम होता है करते हैं, या इस तरह से अगर कोई मान लेते हैं कि हम लिख दिए इस तरह से कोई कंपाउंड, यही लिख दिए, यहां पर लिख दिए CH3, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्या जी, साइक्लो अल्केन, नहीं साइक्लोब्यूटेन। यानी इसका रूल हो गया, अब रूल लिख नहीं रहे, टाइम चेंज हो गया। इसी तरह से इस तरह से हम यही लिख दिए हैं CH3 लिख दिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 इस तरह से 4 इस तरह से किए, इसका नाम हो गया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया। अगर हम इस तरह से बना दिए CH3 CH2 CH3 इस तरह से बना दिए, तो इसमें हम इसको प्रधान मान ले क्योंकि अल्फाबेटिक इथाइल लेटर पहले आएगा, इसलिए हम करते हैं 1 2 3 4।
तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से और भी कोई हो सकता है। यह इस तरह से बना दिए और यहां दे दिए, तो अब नंबरिंग यहां से नहीं डबल बॉन्ड वाला से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन या पेंट-1-इन। इस तरह से भी नाम किया जा सकता है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से नहीं करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। इसका नाम हो गया 3,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटीन नाम हो जाएगा। अब इसी तरह से हेक्सिन में, प्रोपीन में कई पॉलीमर किसी तरह का भी हो सकता है, क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी इस पर लग सकता है, इसका नाम हो सकता है। लेकिन यह जो फंक्शनल ग्रुप है, यह इसके बराबर तक संख्या, माने इसमें 4 कार्बन है तो 4 तक आएगा तब साइक्लो लिखेंगे, मिथाइल को पहले लिखेंगे। अगर यह बड़ा आ जाएगा तो नाम बदल जाएगा, इसके बाद वाला नियम में बदल सकते हैं। ये CH2 CH2 CH3 CH3। अगर यह लॉन्ग हो जाए यह, तो इसको साइड चेन मानेंगे, इसको 1 2 3 4 5 इसका नाम हो जाएगा। तब यहां से शुरू करेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, इस तरह से नाम करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ऐसे हमने बना दिया CH3 CH2 CH3 ऐसे बना दिए 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन नाम हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन में या इसकी संख्या से ज्यादा हो तो यह जो है पहले आ जाएगा, अगर इसमें कम हो चाहे बराबर हो तो यही पहले रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने ऐसे कर दिया CH3 CH2 CH3 ऐसे बना दिए, मान लेते हैं, या ऐसे बना दिए, इस तरह बना है। इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो यह नियम तो साइक्लोप्रोपाइल नहीं होगा, प्रोपाइल साइक्लो जो है प्रोपेन हो सकता है। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर यह खत्म, ध्यान देंगे कि यह बड़ा हो जाए, थोड़ा कार्बन की संख्या इस पॉलीगन से ज्यादा हो जाए तब उसको पैरेंट मानेंगे, अदरवाइज इसको पैरेंट मानेंगे। इस तरह से एक और देख लेंगे कि यह इस तरह से 2-3 भी इस तरह से जुट जाए, इसे जुट जाए इस तरह से, तो इसका नाम क्या हम लोग लिखेंगे, यह 2 हो गया। यह साइक्लो जो है प्रोपाइल डाई साइक्लो प्रोपाइल मीथेन हो जाएगा इसका नाम। इस तरह से हम बना दें। तो इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लो ब्यूटाइल इथेन हो गया। मोटा मोटी जो है यह कुछ 11 के विद्यार्थियों के लिए हो गया। कल हम लोग बॉन्ड
लाइन स्ट्रक्चर बताएंगे, उससे कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे।